वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। तमाम राज्यों के नेताओं की ड्यूटी दिल्ली में लगा दी गई। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा, जनता एक बार फिर से बीजेपी पर ही भरोसा करने वाली है। इसके अलावा चिंतन शिविर और हरीश रावत के पद यात्रा में तमाम मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो तमाम नेता इस वक्त दिल्ली में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। इनसे बात करते हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, आप लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, दिल्ली जो है भारत का हृदय है। हर राज्य के अनेकों नागरिक दिल्ली में रहते हैं और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे राज्य के 15 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली के अंदर हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने नेतृत्व का कि दिल्ली के अंदर अगर वार्डों की हम चर्चा करें तो 10 वार्ड मेंबरों पर भारतीय जनता पार्टी ने पर्वतीय मूल के लोगों को टिकट दिए हैं। जहाँ कांग्रेस ने 1 दिया, हमने 2 ही दिए, तो क्लियर हो गया कि उत्तराखंड का जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी से खड़ा है। हमारे कार्यकर्ता भी लगभग काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की रैलियां हैं। मैं भी आज और कल लगातार 3-4 अनेकों बैठकों में मेरा रहना होगा। तो मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। केंद्र के का जो दृष्टिकोण उत्तराखंड राज्य के प्रति भी है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्नेह राज्य के प्रति भी है, उसका ऋण चुकाने का अवसर भी हमारे पास है। और उत्तराखंड की जो जनता है, जो दिल्ली एमसीडी चुनाव यहाँ पर है, वो अपना मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में देंगे और हम 2/3 से अधिक बहुमत से दिल्ली के अंदर जीतेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की यदि बात करें, वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 15 सालों से आप लोग एमसीडी में थे लेकिन कुछ काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाना पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा संशय है क्या? देखिए, कोई संशय नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल झूठ के आधार पर खड़ी है और इतने वादे करने और उनको धरातल नहीं होता ना, उनके लिए चिंता का विषय। उनको खतरा है कि बीजेपी वाले हमारे उन सब विषयों का जो हमने पिछले चुनाव बोले, उससे पहले के चुनाव बोले, वो जनता के बीच तक ले जाने में कामयाब सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए उनकी दहशत बोल रही है, उनका डर बोल रहा है कि बीजेपी के लोग क्यों घूम रहे हैं। क्यों नहीं घूमेंगे? हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हमारे केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर हमारे बूथ तक का कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए खड़ा है। आखिरी सवाल, एक और राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, दूसरी ओर हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनकी भी पद यात्रा चल रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो खोई हुई जमीन है वो इस यात्रा से वापस आएगी? अब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की कल्पना जिस रूप में ले रहे हैं, अगर जिन्होंने समाज को तोड़ा हो, देश को तोड़ा हो, वो किस विश्वास साथ देश के अंदर इस विषय को लेके जा रहे हैं, समाज को समझता है। जहाँ तक उत्तराखंड का विषय है, तो उत्तराखंड का तो नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो गई है। आज एक दूसरे को नेता मानने की स्थिति में नहीं। इसलिए मैं अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाऊं जिससे कि राज्य के अंदर दिखाई दे कि मैं ही नेता हूं। इस भाव के लेकर प्रीतम सिंह अलग कर रहे हैं, हरीश रावत कर रहे हैं। प्रीतम सिंह की सभा में हरीश रावत नहीं जा रहे हैं, करण मेहरा कुछ दिन में करने वाले होंगे। तो ऐसे सब एक तंत्र उनका बनता है कि अपने नेतृत्व को विकसित करने के लिए अपने दल के अंदर। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। उनके आंतरिक द्वंद्वों के कारण, विकास विहीन सोच के कारण अब कांग्रेस का उत्तराखंड का कोई बचता नहीं है। इसलिए छटपटाहट में, अपने को दिखाने के द्वंद्व में, उस प्रतिस्पर्धा में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।